हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड का वीडियो, काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के वीडियो थोड़े कम बन रहे हैं, तो थॉट कि थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ाया जाए, राइट। तो एक कैटेगरी विच इज़ बिकमिंग डिसेंटली पॉपुलर, राइट, और मतलब मेरी भी फेवरेट, मतलब अभी काफ़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी लगती है मुझे ऑन म्यूचुअल फंड, एंड दैट इज़ मल्टी कैप कैटेगरी। तो वो क्या है वो कैटेगरी, और उसमें कंपैरिजंस ऑफ वेरियस फंड्स जबकि बहुत नहीं है। ठीक है, टिपिकली जब हम एज अ यज्ञ, राइट, जब हम कोई भी रिव्यू करते हैं फंड्स का या कैटेगरी का या कुछ भी, तो एक मतलब ऐसे 7-8 साल का एक होराइजन टिपिकली देखते हैं। 7-8 साल हो गए हैं किसी फंड्स को या राइट किसी कैटेगरी को, तभी वो एक टिपिकली वो कैटेगरी देखी जाती है और रिव्यू होती है। फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम डूइंग अ फंड या फंड हाउस, या फिर मतलब एक ऐसी कैटेगरी जो लॉन्च हुए ही सिर्फ 3 साल हुए हैं, राइट। बट अगेन एज अ सेड कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे फंड लॉन्चेस हुए हैं, राइट, और काफ़ी सेंस बनती है। अगर एक फाइनेंशियल प्लान जब मैं बनाता हूँ तो ये कैटेगरी की कुछ एडवांटेजेस हैं और काफ़ी एक सेंस बनाता है कभी कभी, विच आई रियली लाइक, और वो भी बताऊंगा मैं क्यों। तो इसलिए मेरे को लगा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। मतलब आई कैन नॉट वेट फॉर 4-5 more years टू सी। ठीक है, क्योंकि लगता है कि ये अच्छी चलेगी कैटेगरी, और उसके सब रीजंस हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और कंपैरिजंस करेंगे वेरियस जो इस फंड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो करंटली कितना किया, अगेन लिमिटेड डेटा है, ये समझो आप, बहुत लिमिटेड डेटा है, दैट इज़ फाइन, बट वी विल ट्राई कि जितना भी हम उस लिमिटेड डेटा में जस्टिफाई कर पाएँ कंपैरिजन को, दैट आई विल ट्राई टू डू एट माई बेस्ट। मोस्ट ऑफ द डेटा विच वी हैव टेकन इज अवर हमारा जो फंडोमीटर प्लेटफॉर्म है ऑन इन्वेस्टचेतना.in, वहाँ से लिया है, विच आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो एज यू ऑलरेडी मे नो, राइट, मल्टी कैप कैटेगरी का जो थॉट प्रोसेस है, ये सितंबर 2020 में सेबी ने बेसिकली फ्लोट किया था, और उसमें जो बैंडेड था फंड इस कैटेगरी में वो है कि 25% मिनिमम लार्ज कैप, 25% मिनिमम स्मॉल कैप एंड 25% मिनिमम मिड कैप। ये 75% मिनिमम इक्विटी एलोकेशन उस फंड को लेना ही लेना है, और 25-25-25 तीनों में लेना ही है। बाकी 25 जो है वो उनकी मर्जी है, राइट। तो वो अब इक्विटी लेना है, डेट लेना है, उसमें लार्ज लेना है, मिड स्मॉल, तो वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन 25% की ही फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, 75% की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसमें क्लैरिटी है कि 25-25-25, ठीक है। तो वो एक मतलब अगेन इट इज़ लिटिल मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा वो एक मॉडल, क्योंकि जब हम एक एसेट एलोकेशन करते हैं, मतलब विद इन इक्विटी, जब लार्ज मिड स्मॉल स्पेशली देखते हैं एक प्रोफाइल्स के हिसाब से, तो काफ़ी जगह इस तरह की ये कैटेगरीज फिट हो जाती है कि आप 50% स्मॉल मिड कैप हो गया और एक 25% लार्ज कैप हो गया। और अगर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बाकी 25% भी लार्ज कैप ओरिएंटेड रख रहे हैं, तो एक 50-50 टाइप हो गया, राइट। 50% स्मॉल मिड कैप, 50% लार्ज कैप टाइप्स। तो मतलब बहुत अच्छे से ये काफ़ी जगह पे फिट हो जाता है। ऑटो रीबैलेंसिंग हो रही है, लार्ज कैप अच्छा कर रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पर 50 रखना ही है। मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो लार्ज कैप में ऑटोमेटिकली जाएगा, कि 25 तो मिनिमम रखना ही है। तो एक ऑटो रीबैलेंसिंग बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप हो रहा है, राइट। अगर कोई जैसे अभी मार्केट को कहा जाता है कि भाई स्मॉल एंड मिड कैप थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन है, लार्ज कैप अब गिरने के बाद एक थोड़े से ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, मतलब ओके वैल्यूएशन है, इट इज़ नॉट प्रीमियम, इट इज़ नॉट एग्रेसिव। तो ऑटोमेटिकली एक वो है कि भाई वहाँ पर अगर बढ़ गया है स्मॉल मिड कैप बहुत, तो लार्ज कैप एलोकेशन एक फंड मैनेजर को बिकॉज बाय रेगुलेशन, बाय डिज़ाइन लेना पड़ेगा, राइट। वो उनकी मर्जी नहीं है, राइट, बिकॉज वो एलोकेशन को मेंटेन करना है वैसा। तो इसीलिए ये कैटेगरी जो है ना, मुझे उस चीज़ में काफ़ी अच्छी लगी, और हम काफ़ी इसको मतलब डिस्कस भी करते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो में भी एक आध दो फंड्स हैं हमारे जो हम इस कैटेगरी के लेते हैं। तो इसीलिए वी थॉट कि वी विल शुड टॉक मोर अबाउट इट, इवन दो इट इज़ वेरी न्यू, राइट। तो अगर मेन जो फंड्स अब यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं और कैटेगरी का, और काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो अगेन आई हैव जस्ट मेड बेसिकली 8 फंड्स हैं, टॉप 8 फंड्स हैं, और ये मतलब क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज नथिंग सिंपल। ये 5000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसका ज़्यादा है वो हमने ले लिया है यहाँ पे। तो कोई ऐसा और कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा है जो कंपैरिजन का, राइट। तो ये 8 फंड हैं जिनके मतलब 5000 करोड़ से ऊपर करंटली एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं। तो अभी देखो, अब तो सीरियस कैटेगरी हो गई। एक तो आप देखो 40-40 हज़ार करोड़ के फंड हो गए हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई इसमें इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, राइट। अब
तो दो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंसेप्शन कई जगह, अब ये मार्च 2005 का इंसेप्शन है, उसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब मार्च 2021 से पहले, मतलब सितंबर 2020 को तो ये मैंडेट आया, तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने का वो था, तो 2021 से पहले जो भी आपको इंसेप्शन डेट्स दिख रही है, इसका मतलब ये फंड कुछ और था उससे पहले, ठीक है। तो जो भी फंड्स 2021 में लॉन्च हुए हैं, 2022 में लॉन्च हुए हैं, वही फंड्स जो हैं वो प्योर मल्टी कैप शुरू से रहे हैं। लेकिन जैसे निप्पॉन मल्टी कैप 2005 लिखा है, बट 2005 से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें 3-4 साल के ही रिटर्न देखने हैं, 2021 से ही रिटर्न देखने हैं, 21, 22, 23, 24, बस 4 साल के ही रिटर्न्स हमें इस कैटेगरी के देखने हैं। उससे पहले तो कुछ और ही होगा वो फंड, मतलब क्या होगा मतलब मेरे को याद नहीं है, बट इट मस्ट बी समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। वो इस थॉट प्रोसेस 50-50 या मतलब उस तरह से नहीं चल रहा था, तो इसलिए उसको इग्नोर करो, कुछ मतलब ही नहीं है ना उसको कंपेयर करने का। तो इसीलिए इवन दो ये लग रहा है कि पुराना फंड है, नहीं, ये सब 4 साल पुराना फंड है। अब ये 2022 में ही लॉन्च हुआ है SBI मल्टी कैप, तो ये तो प्योर मल्टी कैप के हिसाब से किया। SDFC दिसंबर 2021 में हुआ, तो अगेन मल्टी कैप के हिसाब से किया। सितंबर 2021 में कोटक हुआ मल्टी कैप के। अब ICICI 1994 में, अगेन ये कुछ समथिंग मस्ट, मतलब कुछ तो फंड होगा ये, और कुछ किसी और थॉट प्रोसेस से किया होगा, लेकिन फिर बाद में उसको चेंज कर दिया मल्टी कैप में। क्वाइंट एक्टिव ने भी सेम यही किया है, एक्सिस मल्टी कैप ने भी यही किया है, और आदित्य बिरला जो है नया मल्टी कैप फंड लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ आपको पहले समझनी है। तो ये टोटल 4 साल पुरानी कैटेगरी है, ठीक है, आज से अगर हम बात करें तो ये सब एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स। अब देखोगे आप, एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक कैटेगरी के 86 है, राइट। तो इसका मतलब इस कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा कैरी करते हैं फंड मैनेजर्स, बिकॉज ऑफ द चेंज, राइट। क्योंकि भाई 25% स्मॉल कैप रखना है, मिनिमम 25% मिड कैप रखना है। तो अब स्मॉल मिड कैप में एनीवेज थोड़े से नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा ही होते हैं स्मॉल कैप स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, ठीक है। फिर उसमें ये चेंज भी करने हैं इनको। ऐसा नहीं है ना कि भाई कोई चीज़ अच्छी चल रही है बहुत और वो ज़्यादा हो गई, वो मतलब मैंडेट से, तो फिर उनको थोड़ा चर्न भी टिपिकली थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही ना एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बिकॉज स्मॉल कैप अगर 40% पहुँच गया, राइट, अगर बढ़ के, तो फिर हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा कि भाई वो बाकी भी देखो। तो इसलिए टिपिकली वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर्स आर कीपिंग मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स, राइट। तो जैसे निप्पो मल्टी कैप के 121 स्टॉक्स हैं, SBI ही ऐसा एक फंड है एक्चुअली, इसके सिर्फ 44 स्टॉक्स हैं। बाकी आप देखो 221, 64, 121, 55, 120। तो टिपिकली ऑन एन एवरेज अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड के साथ कंपेयर करें इसको, या वैल्यू फंड के साथ कंपेयर करें, तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट change, because there will be some changes which will be frequently done because of to make that mandate possible, right। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। वो है कैटेगरी एवरेज एसेट एलोकेशन, राइट। तो करंटली कैसा है, अब हमने BSE 500 इसका टिपिकली बेंचमार्क रहता है इस कैटेगरी का। तो BSE 500 में तो 70% लार्ज कैप है BSE 500 में, ठीक है। टॉप 100 जो स्टॉक्स हैं वो 70% है, 18.7% मिड कैप है और 11% स्मॉल कैप है सिर्फ, राइट। 250 स्टॉक हैं जबकि स्मॉल कैप के, राइट, लेकिन उसका 11% ही एलोकेशन है, राइट। तो अब अगर हम इस कैटेगरी को देखें तो एवरेज अराउंड 40% लार्ज कैप है, 26% मिड कैप है और 29.4% स्मॉल कैप है, राइट। तो 25 वो मेंटेन करना है उनको, तो वो आप देखो यहाँ पर क्लियरली। तो मतलब वो मिड कैप स्मॉल कैप को 20s में रख रहे हैं, लार्ज कैप टिपिकली ज़्यादा है, राइट। मेक सेंस ऑल्सो, बिकॉज लार्ज कैप में वो अब जैसे स्पेशली AUM जैसे बढ़ेगा तो लार्ज कैप में वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एवरेज है। अब हम थोड़ा कंपैरिजन के हिसाब से जो हमने फंड्स देखे थे वो भी और बात करेंगे। अब देखो आप कि कैसे कैटेगरी एसेट एलोकेशन, राइट। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि उससे पहले भी कुछ फंड्स थे जो हमने देखे। तो बेसिकली ये जब 2020 के एंड में ये आया मैंडेट, तो उसके बाद ये सारा रूल चेंज हुआ, तो यहाँ पर आपको वो थोड़ी दिखेगा डिप और ये सब चीज़ें। तो उसके बाद फिर ये आप देखोगे कि मतलब लार्ज कैप, ये सब लार्ज कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप हो गया, उस तरह से वो एलोकेशंस चल रहे हैं रूल के हिसाब से कि 25 वो मिनिमम वो सा चल रहा है, राइट। तो उससे पहले तो मतलब मिड कैप बहुत कम था, स्मॉल कैप भी कम था, लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स थे। मतलब लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स को मल्टी कैप बनाया है, उससे कुछ मतलब नहीं है। जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैसे वो फंड हाउसेज ने जब रीबैजिंग किया उसका एक दूसरे फंड कैटेगरी को बनाया कि ये मल्टी कैप फंड है, तो ये सारे चेंजेस उन्होंने उस टाइम पे किए पुराने फंड्स में, ठीक है। अब ये देखो आप फंड हाउस, अब फंड स्पेसिफिक थोड़ा सा ये डिटेल जो हम एसेट एलोकेशन की देख रहे थे ना, तो निप्पॉन मल्टी कैप अगर हम देखें जो सबसे बड़ा फंड है, राइट, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो अराउंड 45.8% अभी लार्ज कैप में है, 23%, ये सब दिसंबर का डेटा है 2024 का,
राइट, और ये स्मॉल कैप है इसके पास। तो मिड कैप 25 से कम लग रहा है आपको, बट अगेन ये डेफिनेशंस थोड़ी सी इधर उधर रहती हैं कि हमारी मिड कैप की डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी। तो इसे 25 के आसपास ही होगा एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन। और ये 2% दूसरा है जो कैश वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। SBI मल्टी कैप सबसे एग्रेसिव है, उसके पास लार्ज कैप मतलब बराबर बराबर रखा है उसने, 30 ऑलमोस्ट राइट। और 7% का जो भी कैश है या बाकी चीज़ें हैं, राइट। मतलब हो सकता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लिया हो कोई, या फिर कोई मतलब US वगैरह का भी इक्विटी का 2 फंड स्टॉक लिए हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या है 7.7 में। बट ये इसने एक सिंपल 30-30 मतलब वो 25 का मैंडेट है, इसने 30-30 रखा है। SDFC भी काफ़ी निपॉ की तरह चल रहा है, 45, 24, 25, 28, वेरी सिमिलर थॉट, राइट। सिमिलर कि भाई लार्ज कैप 50, जैसे मैं बोल रहा था, मेरे को जो थॉट लगता है लार्ज कैप 50 स्मॉल एंड मिड कैप, मेरे को थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोटक 37 लार्ज कैप है, स्मॉल कैप में थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा है, 33% का लार्ज एलोकेशन है। ICICI प्रू 39%, अगेन 40 के आसपास है, 24, 27 इसके पास कैश ज़्यादा है, 8.7% के आसपास। कॉन्ट, राइट, कॉन्ट एक इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर और बात करेंगे। कॉन्ट एक्टिव ये 29-30 वो अगेन सिमिलर है, 43, 44। तो ये बाकी सब लार्ज कैप 40s में हैं और वो 20s में उनके हो हैं, तो वो वैसा ही है और उसी तरह की कैटेगरी एवरेज का थॉट है, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन। और अगर ऑब्वियसली BSE 500 को हम देखते हैं तो हमारा काफ़ी डिफरेंट एलोकेशन है, तो काफ़ी एग्रेसिव फंड है एज कम्पेयर टू द इंडेक्स। मतलब ओवरऑल कैटेगरी ही एग्रेसिव, अगर हम BSE 500 को अपनी वो मानते हैं तो बेंचमार्क मानते हैं तो इसका, तो उससे तो ये काफ़ी एग्रेसिव है, तो बीटा वगैरह भी ज़्यादा ही होने वाले हैं फॉर श्योर। और YTD, राइट, अब देखो आप कि YTD कैसा है। मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो ज़्यादा गिरी है BSE 500 से। अब ये 17 जनवरी तक मार्केट गिरी ना जनवरी में, ठीक है, तो ये 5% के आसपास गिरा, ये 3% के आसपास गिरा। तो मतलब ऑब्वियसली ना, बिकॉज मोर एग्रेसिव, तो मोर एग्रेसिव है तो वो ज़्यादा गिरा है BSE 500। लेकिन यही चीज़ 1 ईयर में चले जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बेटर रिटर्न्स हैं BSE 500 से, 3 ईयर चले जाते हैं तो बहुत बेटर रिटर्न्स है BSE 500 से, राइट। तो वो जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो दे आर डूइंग मच बेटर, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन अच्छा खासा है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा ही। और जब YTD जो मार्केट गिरा है तो ऑफकोर्स दे विल बी मोर, गिर भी ज़्यादा रहेंगे, राइट। अगर हम ये फंड स्पेसिफिक देखें तो ICICI प्रू मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव, इन ये एटलीस्ट YTD लास्ट 15-17 दिन का जो बेसिकली डेटा है उसमें सबसे कम गिरे हैं। लेकिन क्वांट एक्टिव 1 ईयर में बहुत कुछ भी रिटर्न नहीं, 8% रिटर्न है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर हम देखें कैटेगरी एवरेज 17 पे है तो बहुत ही ख़राब है, और 3 ईयर्स भी सिर्फ 13% ही रिटर्न है, यहाँ पर एवरेज 16% रिटर्न है। 3 ईयर्स में बेस्ट परफॉर्मर जो है निप्पो मल्टी कैप है 21, राइट। SDF ये भी बहुत अच्छा है, कोटक भी 21.4। तो दीज आर द 2 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न परस्पेक्टिव। लास्ट 1 ईयर में SBI मल्टी कैप सबसे एग्रेसिव था, हमने देखा 30-30-30 कर रहा है, राइट। और ये 19.5 ये भी बहुत अच्छा है, कोटक भी बहुत अच्छा है। ये 3 फंड्स ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल है। तो कैटेगरी एवरेज भी 5% गिरी है और ये भी जैसा हमने बताया वैसा ही है ये। अब अगर हम कैलेंडर रिटर्न्स देखते हैं, राइट, तो कैलेंडर रिटर्न्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑन द कि मतलब मैं 2021 4 साल ही लिया है क्योंकि जैसे वो कैटेगरी तभी आई थी, राइट। तो कंसिस्टेंटली ज़बरदस्त रिटर्न्स है। देखो 2024 में देखो, 2023 में देखो, जब भी मार्केट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2022 में थोड़ा ख़राब है BSE 500 से। फिर 2021 में देखो तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मार्केट्स डू वेल, दे डू मच बेटर, मतलब BSE 500 के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन, स्मॉल एंड मिड कैप ने अच्छा भी किया है। तो एक रिसेंसी बायस का वो दिमाग रखना है, ये तो रिस्की एसेट मतलब ये कैटेगरी है, राइट। सिर्फ रिटर्न्स मत देखो, रिस्क भी देखो, राइट। तो वो भी चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो कैलेंडर रिटर्न जब हम यहाँ देखते हैं तो 2021 में निप्पो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2022 में 14% रिटर्न दिए। तो 2022 में निप्पो ने तो बहुत ही अच्छा रिटर्न, जबकि फ्लैट था मार्केट, लाइक कैटेगरी एवरेज है 3.9, राइट। और फिर 2023 में भी 38% रिटर्न दिए हैं। SDFC 2 है डन बेटर, और फिर यहाँ पर भी निप्पो, SBI मल्टी कैप और कोटक एंड हैज़ डन वेरी वेरी गुड, ठीक है। बेस्ट हैज़ बीन एक्सिस मल्टी कैप इन 2024, ठीक है। एक्सिस का 2023 में भी अच्छा परफॉर्मेंस था, 2022 में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस था। तो इस तरह से ये अलग अलग फंड्स हम देख सकते हैं। एज अ सेट ऑब्वियसली लिमिटेड डेटा है, तो दिस कैन बी लिटिल डिफरेंट एज वेल इन द फ्यूचर, बट अगेन जितना भी है उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू कि मतलब निप्पो अभी तक अच्छा लग रहा है, SDFC अच्छा लग रहा है, कोटक अच्छा लग रहा है। तो ये सारे फंड्स जो हैं वो एक अच्छे फंड्स लग रहे हैं जितने अभी तक डेटा इसमें दिख रहा है हमें। सेक्टर एलोकेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो कौन अलग है, क्वांट अलग है, राइट। तो क्वांट के पास सिर्फ 3% ही बैंक है, IT है ही नहीं, राइट। इंटरेस्टिंगली FMCG 12% है, क्रूड ऑयल 9% है, राइट। बाकी अगर हम देखें तो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा है, 13% बैंकिंग सेक्टर है।
और फिनांस भी 8% है, तो मतलब 20% के आसपास बैंकिंग फाइनेंशियल है। BSE 500 जो है 20% और 26%। BSE 500 में ऑब्वियसली बैंकिंग फाइनेंशियल और भी ज़्यादा है। IT भी अच्छा एलोकेशन है। तो ये सब मेजरली ऑटो एंसिलरी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ये सब एलोकेशंस अच्छे खासे हैं। क्वांट इज़ द ओनली डिफरेंट, ठीक है। और कोटक भी थोड़ा सा बैंकिंग कम है, फिनांस भी कम है, राइट। उनका एलोकेशन IT में ज़्यादा है और ऑटोमोबाइल में थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पर कोटक में भी दिख रहा है आपको। टॉप 5 में देखें तो टॉप 5 मेजरली सभी फंड्स के जो हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, इन्फोसिस, रिलायंस, ये 5 ही स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली ऑल लार्ज कैप, राइट। तो निप्पॉन भी देखेंगे हम तो ये 4-5 में से 4 यही हैं। HDFC के तो पाँचों के पाँचों यही है, ICICI के पाँचों के पाँचों यही हैं, एक्सिस के भी 3 हैं इसमें से, IBSL के भी 3 हैं। तो मतलब टिपिकली क्वांट है कैसा है, सिर्फ रिलायंस में मेजरली है, कोटक का कोई भी नहीं है, राइट। इंटरेस्टिंगली SBI ने भी यहाँ पर ये ज़्यादा अलग है। तो कोटक का क्या है, कोटक के 5 हैं ये, और मतलब ऑटो सेक्टर देखो कब और दिख रहा था ना, मारुति, हीरो, राइट। तो वो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन है, डिफरेंट थोड़े से फंड्स अलग हैं, क्वांट बिल्कुल अलग है, ठीक है। L&T, स्वान एनर्जी, ITC और अबिंदो टाइप के फंड्स स्टॉक्स हैं। तो मतलब अगेन जस्ट टू टेल यू, अगेन इससे कुछ अपन ये काफ़ी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखनी है। अब रिस्क रेशियोज़ की जहाँ तक बात करते हैं, ठीक है। तो अल्फा तो सबसे अच्छा जो जनरेट किया है वो निप्पॉन मल्टीकैप ने जनरेट किया है। बीटा भी आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली कम है BSE 500 से। स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा खासा है 13.5, राइट। क्वांट एक्टिव इज द मैक्सिमम 14%, 14 का है स्टैंडर्ड डिविएशन BSE 500 का, इसका 13.5 है। HDFC 13.6, ये 14.59 है, तो थोड़ा ज़्यादा है और इसलिए बीटा भी थोड़ा ज़्यादा है। बट अगेन कोटक हैज़ ऑल्सो डन अ वेरी वेरी गुड अल्फा, HDFC हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड वेरी गुड अल्फा, राइट, ठीक है। और रिस्क भी, मतलब ये तो निप्पॉन रिस्क भी कम ले रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी सिर्फ 18%, वेरी वेरी नाइस। HDFC का भी और भी कम है 80.8 पॉइंट। कोटक फिर भी ज़्यादा करता है, मतलब चर्न ज़्यादा है। क्वांट एक्टिव इज क्रेजी 186% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। एक्सिस इज ऑल्सो डिसेंटली वेल। ICICI प्रू का भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हैज़ बीन वेरी वेरी हाई, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी रही है। टॉप 5 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो सबसे कम HDFC का है, सबसे उनका वो है, और क्वांट एक्टिव हैज़ बीन द मोस्ट एग्रेसिव इन दैट टर्म, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि किस तरह के हैं, राइट। तो मैं जैसा बोल रहा था कि अभी तक, अगेन दिस इज़ वेरी लिमिटेड डेटा, ये चीज़ समझनी है आपको, राइट। तो इसमें निप्पॉन, HDFC और कोटक मेरे को लगता है हर चीज़ के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, राइट। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में थोड़ा सा कोटक ज़्यादा है, बट बाकी सब चीज़ों के हिसाब से, इवन व्हेन वी वर लुकिंग एट द एक्सपेंस रेशियोज ऑल्सो, राइट। तो ये भी आप देखेंगे टिपिकली निप्पॉन, राइट, HDFC बिकॉज ऑफ द बिगर फंड हाउसेज दे हैव अ डिसेंटली मैनेजेबल एक्सपेंस रेशियोज एज वेल, राइट। सो दैट इज़ ऑल आई थिंक ऑन दिस। आई होप दैट आपको एक अच्छा खासा कंपैरिजन ये टॉप 8 फंड्स का मिला, एक ओवरऑल कैटेगरी अच्छे से समझ आई कि एग्जैक्टली क्या करती है कैटेगरी। सो ऑल दैट यू गॉट वेरी वेरी वेल। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और अपने सोशल मीडिया पे इफ़ इट इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। कोई भी क्वेश्चन है इस कैटेगरी पे, किसी भी फंड पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।